राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है रात वाला भाव। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही ढेरों कहानियाँ लाती रहूँगी। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मिथिला नरेश की दरबारियों में गोनू झा अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। एक बार की बात है, गोनू झा रात में अपने घर में सोए हुए थे। उनकी पत्नी भी उसी पलंग पर गहरी नींद में सो रही थी जिस पर गोनू झा सो रहे थे। लेकिन गोनू झा कच्ची नींद में थे। कहीं से आ रही खटपट की आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने ध्यान देकर उस आवाज़ को समझने की कोशिश की। आवाज़ उनके घर के बाहर वाले बरामदे से ही आ रही थी। गोनू झा को समझते देर न लगी कि जरूर ये चोर होंगे, और आवाज़ भी कुछ टटोलने की आ रही थी। बरामदे में कई कोठले रखे हुए थे जो अनाज से भरे हुए थे। गोनू झा ने ध्यान से सुना तो समझ आया कि कोठले में रखे नपना के टकराने से ही खटपट की आवाज़ें हो रही है, जिससे उनकी नींद टूटी। गोनू झा के दिमाग में अचानक से एक विचार आया और वो एक झटके से उठे और पलंग पर बैठकर अपनी पत्नी को जगाने लगे। गोनू झा ने पंडिताइन के कंधों को जोर से झकझोरते हुए आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। अरे उठो भाग्यवान, जल्दी उठो, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पंडिताइन गहरी नींद में थी। बेचारी दिन भर की थकी मांदी कच्ची नींद में ही जगाए जाने के कारण झल्ला कर बोली, अरे क्या हो गया, सोने क्यों नहीं देते? गोनू झा ने अपने एक एक शब्दों को चबाते हुए कहा, अरे अब उठ भी जा, कहीं लाखों का नुकसान न हो जाए। लाखों के नुकसान की बात सुनकर अब पंडिताइन भी थोड़ा सजग हो गई और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उधर जो चोर कोठले से अनाज चुराने की जुगत में लगा था, गोनू झा के मुंह से लाखों का शब्द सुनकर आगे की बात सुनने के लिए दबे पांव खिड़की के पास अपने कान सटाकर खड़ा हो गया। अमावस की रात का घना अंधकार छाया हुआ था, सो उसे भी इत्मीनान था कि अंदर से अगर कोई उसे देखना भी चाहे तो देख नहीं सकेगा। पंडिताइन ने अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहा कि क्या कोई सपना देख लिया है जो आधी रात में लाखों के नुकसान की बातें करने लगे हो? तो गोनू झा ने कहा, अरे पंडिताइन, समझो कि हमारे भाग जाग गए। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि मैं जो एक पोटली में कपास के बीज लाया था वो कहाँ है? पंडिताइन गोनू झा की इस बेतुकी बात पर फिर से झल्ला गई और बोली, हे भगवान, ये क्या बात हुई? आधी रात में कच्ची नींद से जगा दिया, ये कहकर कि लाखों का नुकसान हो जाएगा, जैसे कोई हीरे मोती जर जवाहरात की बात हो। और अब पूछ रहे हैं कि कपास के बीज कहाँ है? अरे कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तो गोनू झा ने भी पंडिताइन को डपट कर कहा कि अरे तू फालतू की बकवास में मत पड़, बस यह बता कि वो कपास के बीज की पोटली कहाँ है। पंडिताइन गोनू झा के तेवर देखकर डर गई और धीरे से बोली कि बाहर के बरामदे में कपास के बीजों की पोटली टंगी हुई है। ये सुनकर गोनू झा ने बिगड़ते हुए कहा, अरे भाग्यवान, ये क्या किया तूने? उस पोटली को इतनी लापरवाही से रखा है। अब तो पंडिताइन को भी गुस्सा आ गया। वह भी तेज आवाज़ में बोल पड़ी, अरे तो 2 आने का भी होगा वो कपास का बीज, मैं क्या उसे तिजोरी में रखती? अरे काहे आधी रात को हंगामा कर रहे हो? बाहर बरामदे में वो चोर अपनी सांसें रोके गोनू झा और पंडिताइन के बीच की बातें सुन रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि बस एक पोटली कपास के बीज के लिए गोनू झा इतना क्यों तड़क रहे हैं। तभी उसके कानों में गोनू झा की आवाज़ पड़ी, अरे भाग्यवान, अब तो कपास के बीज भी तिजोरी में ही रखे जाएंगे। तुझे कुछ दीन दुनिया की खबर भी है? एक यूनानी चिकित्सक ने कपास के बीज से जीवन रक्षक औषधि बनाई है और रातों रात कपास के बीज की कीमत हीरे जवाहरातों की तुलना में 200 गुना बढ़ गए हैं। जरा बता, एक स्वर्ण मुद्रा में 1 तोला सोना मिल जाता है कि नहीं? आज ही एक यूनानी व्यापारी महाराज के पास आया था। वह 200 स्वर्ण मुद्राओं में 1 तोला के भाव से कपास के बीज खरीदने की बात कह रहा था। उसी व्यापारी ने महाराज को यह भी बताया कि इस बीज से बनने वाली दवा से मरता हुआ आदमी भी जी उठेगा। अब तू समझी कि मैं उन कपास के बीजों के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ? मैं कल ही बाजार जाकर इन बीजों को बेच आऊँगा और इससे मिलने वाले पैसों से सबसे पहले तेरे लिए महल बनवाऊँगा और तुझे जेवर गहनों से लाद दूंगा। अब चल पोटली ले आते हैं। गोनू झा की बातें सुनकर पंडिताइन ने कहा, अब रहने भी दो पंडित जी, रात भर में ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? कपास के बीजों के बारे में जो बात तुम्हें मालूम है वो बात अभी लोगों तक पहुँचते पहुँचते पहुँचेगी। तो अभी सो जाओ, सुबह उठकर मैं सबसे पहले वो पोटली ले आऊँगी और तुम्हें दे दूँगी। गोनू झा को जो संदेश बाहर खड़े चोर को देना था
वो दे चुके थे। सो उन्होंने भी मन मारने के अंदाज में कहा, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम कहो। वैसे भी कपास के बीजों की कीमत के बारे में महाराज के अलावा बस मैं ही जानता हूँ। अच्छा चलो सो ही जाते हैं। और गोनू झा बिस्तर पर लेट गए। पंडिताइन ने भी राहत की सांस ली और वो भी सो गई। दूसरे दिन सवेरे सवेरे पंडिताइन घबराई सी गोनू झा को झकझोरने और जगाने लगी। उठिए पंडित जी, गजब हो गया, जल्दी उठिए। गोनू झा उठकर बैठे। जब उन्होंने घबराई सी पंडिताइन को देखा तो मुस्कुरा कर पूछने लगे, तो भाग्यवान, वो कपास के बीज वाली पोटली गायब हो गई? बेचारी पंडिताइन जवाब देने के बजाय सुबकने लगी। वह पछतावे से भरी हुई थी कि यदि उसने गोनू झा की बात मानकर वो कपास के बीज वाली पोटली ले आई होती तो ये हादसा नहीं हुआ होता। न जाने कौन रात में वो पोटली खोलकर ले गया जिसमें वो कीमती कपास के बीज थे। पंडिताइन की ऐसी दशा देखकर गोनू झा ने सोचा कि अब चोर और कपास के बीज का राज पंडिताइन को बता देने में ही भलाई है। न जाने कपास के बीज के सदमे में पंडिताइन पर क्या गुजरे। तो उन्होंने पंडिताइन का हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा कि अब जाने भी दो भाग्यवान, दो आने की चीज के लिए इस तरह आंसू नहीं बहाते। उसके बाद गोनू झा ने पंडिताइन को बताया कि रात में उन्होंने चोर की आहट सुन ली थी और उस चोर को गुमराह करने के लिए ही कपास के बीज के भाव को बढ़ाकर बताया था और एक किस्सा भी गढ़ लिया था। गोनू झा की बात सुनकर पंडिताइन की जान में जान आई और वो खुशी खुशी अपने रोज के कामों में लग गई। गोनू झा भी बिस्तर से उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में पहुंचकर वहां के पहरेदार से कहा कि अगर कोई बाजार में कपास के बीजों को बेचते हुए नजर आए तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए, क्योंकि एक सातिर ठग कपास के बीजों को जीवन रक्षक औषधि बताकर उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। वह कपास के बीजों की कीमत 200 स्वर्ण मुद्रा तोला बता रहा है। मैं खुद उससे ठगते ठगते बचा हूँ। गोनू झा की बात सुनकर पहले तो पहरेदार को विश्वास नहीं हुआ कि कोई ठग इस तरह का दुस्साहस भी कर सकता है कि 2 आने की चीज के लिए 200 स्वर्ण मुद्रा की मांग करे। लेकिन जब बात गोनू झा की थी तब तो सतर्क रहना उसकी मजबूरी हो गई। फिर गोनू झा उस पहरेदार को साथ लेकर बाजार के चक्कर लगाने लगे। संयोग से एक जगह एक आदमी कपड़ा बिछाकर कपास के बीजों को बेचता हुआ नजर आ गया। आमतौर पर कपास के बीज इस तरह से बाजार में नहीं बेचे जाते, इसीलिए उन्हें विश्वास हो गया कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही चोर है जो रात में उनके घर में घुसा था और उनके घर से कपास के बीज की पोटली चुरा कर ले गया था। गोनू झा ने पहरेदार को इशारा कर दिया। उनके इशारे को समझकर वो पहरेदार चोर के पास पहुंचा और उससे कपास के बीज की कीमत पूछी। तो चोर ने पहरेदार को देखकर कहा कि 200 स्वर्ण मुद्रा प्रति तोला। चोर की बात सुनकर पहरेदार ने हैरान होकर प्रश्न किया कि अरे इतना महंगा, ऐसा क्या है इन बीजों में? आखिर ये कपास के बीज ही है ना? चोर ने मुस्कुराते हुए पहरेदार से कहा कि अरे ये कोई साधारण बीज नहीं, इन बीजों में जीवन रक्षक तत्व है। तब तक गोनू झा भी वहां पहुंच चुके थे और चोर और पहरेदार की बातों का आनंद उठा रहे थे। फिर उन्होंने चोर से कहा, अरे तू तो रात का भाव बता रहा है। पहरेदार महाशय जी, जरा इसे कपास के बीजों का दिन वाला भाव तो बता दीजिए। फिर क्या था, उस चोर को पहरेदार ने पकड़ लिया और उसे पीटते हुए लेकर चला गया। फिर गोनू झा भी अपनी मस्त चाल से राज दरबार की ओर बढ़ने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।